बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12th क्लास के नावल प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा के हीरो रुडोल्फ रिसेंडल का कैरेक्टर स्केच पढ़ेंगे। रुडोल्फ रिसेंडल एक बहादुर शख्स था जो कि रूरिटेनिया के बादशाह का हमशक्ल था। बादशाह के अगवा होने के बाद उसने बादशाह का रोल अदा किया और असल बादशाह की मदद की। उसे आज़ाद कराकर दोबारा तख्त पर बिठाया। चलते हैं कैरेक्टर की तरफ। इंट्रोडक्शन। Rudolf Risendal was the hero of Sir Anthony Hobbes' novel The Prisoner of Zenda. Rudolf was a charming and adventurous person and had all the qualities of an ideal hero. He came from a rich English family, was well educated and spoke many languages. He was skilled in shooting, sword fighting and horseback riding. He resembled King Rudolf V of Ruritania and later impersonate the kidnapped king. रुडोल्फ रिसेंडल सर एंथनी हॉब के नावल प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा का हीरो था। रुडोल्फ एक दिलकश और मुहिमजू शख्स था और उसमें एक मिसाली हीरो की तमाम खुसूसियात मौजूद थी। वो एक अमीर अंग्रेज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और अच्छा तालीमी याफ्ता था। कई ज़बानें बोलता था। उसे शूटिंग, तलवारबाजी, घुड़सवारी में महारत हासिल थी और वो रूरिटेनिया के बादशाह रुडोल्फ एल्फरबर्ग का बहुत उससे ज़्यादा मुशाबहत रखता था और बाद में उसने अगवाशुदा बादशाह का किरदार भी अदा किया था। अपीयरेंस। रुडोल्फ was a tall, handsome and strong gentleman. He had red hair, blue eyes and a thick red beard. His resemblance to King Rudolf V was striking, which played a significant role in the plot of the novel, where Risendal took on the role of the king to save the kingdom. रुडोल्फ जो था दराज कद, खूबसूरत और मजबूत शख्स था। उसके सुर्ख बाल, नीली आँखें और घनी सुर्ख दाढ़ी थी और किंग रुडोल्फ से उसकी मुशाबहत हैरत अंगेज़ थी, जिसने प्लाट में होने वाले वाक़यात में अहम किरदार अदा किया। और जहाँ रिसेंडल ने जो किंगडम को बचाने के लिए बादशाह का किरदार अदा किया। A carefree fellow. At the beginning of the story, Rudolf appeared carefree and led a comfortable life. However, when he was forced to assume the role of King Rudolf of Ruritania, he displayed remarkable responsibility and showed numerous talents that had been hidden until then. Carefree fellow यानी कि लाओबाली या बेफिक्रा, लापरवाह शख्स। तो कहानी के आगाज़ में रुडोल्फ एक बेफिक्र और आरामदा ज़िंदगी गुजार रहा था। ताहम जब उसे रूरिटेनिया के बादशाह रुडोल्फ का किरदार निभाने पर मजबूर किया गया तो उसने इंतहाई शानदार जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और अब खुद में छुपी हुई बेशुमार सलाहियतें दिखाईं। Honor and integrity. Throughout the novel, Rudolf displayed a strong sense of honor and integrity. He did what was right, even when it was difficult. He treated the role of king as a duty and refused to betray the true king. He also rejected offers to remain king in order to preserve his honor. नावल में रुडोल्फ ने इज़्ज़त और दयानत का मजबूत एहसास जाहिर किया। वो हमेशा सही काम करता था, चाहे कितना ही मुश्किल हो। उसने बादशाह का किरदार सिर्फ एक ज़िम्मेदारी समझकर अदा किया और असल बादशाह से गद्दारी करने से इनकार कर दिया। उसने बादशाह के तौर पर रहने की जो पेशकश उसे दी गई थी उसे भी रद्द कर दिया और अपनी इज़्ज़त को सबसे बढ़कर अहमियत दी। नावल के एक विलन रूपर्ट ओफन्जा ने इसे ऑफ़र दी थी कि असली बादशाह की जगह यही बादशाह बन जाए और असली बादशाह को मार दिया जाए, लेकिन इसने रुडोल्फ रिसेंडल ने उस ऑफ़र को कबूल करने से इनकार कर दिया था। Courageous and brave. Rudolf was a courageous and daring person. He was skilled in combat. As a king, he faced numerous dangerous situations. He risked his life to save the real king and protect the kingdom. He showed immense bravery and a strong sense of duty. His friends often praised him for his fearless actions. रुडोल्फ एक दलेर और जुर्रतमंद शख्स था। वो लड़ाई में माहिर था
बहैसियत बादशाह उसने बेशुमार ख़तरनाक हालात का सामना किया। उसने अपनी जान को ख़तरे में डालकर असल बादशाह और बादशाहत को, किंगडम को बचाने की पूरी कोशिश की। उसने बहादुरी और फर्शनासी का भरपूर मुजाहरा किया। उसके दोस्त जो थे उसकी हमेशा उसकी जो बेखौफी की तारीफ़ करते थे, जो वो बहादुरी दिखाता था उसकी हमेशा तारीफ़ करते थे वो। इंटेलिजेंट, Rudolf was not only brave but also intelligent and quick thinking. He managed to escape dangerous situations and solve complex problems using his sharp mind. His ability to respond quickly and effectively to situations helped him overcome the challenges of Britannia. रुडोल्फ न सिर्फ बहादुर था बल्कि ज़हीन और तेज़ी से सोचने वाला भी था। उसने ख़तरनाक हालात से बचने और पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए अपना तेज़ दिमाग इस्तेमाल किया। हालात का फौरी और मौसर जवाब देने की इसकी सलाहियत ने उसे ब्रिटानिया के जो मसाइल थे उनसे निपटने में उसकी बहुत मदद की। A good leader, Rudolf was a natural leader and planner. He took significant risk upon himself to restore the true king to the throne. His actions demonstrated strong leadership qualities and the sacrifices he made for the benefit of others. रुडोल्फ एक फितरी या पैदाइशी जो कहना चाहिए रहनुमा था और मंसूबा साज था। उसने असल बादशाह को तख्त पर वापस लाने के लिए बहुत ख़तरे उठाए। उसके किए गए कामों से या उसके जो एक्शन से उसकी मजबूत कायदाना सलाहियतों का और दूसरों की खातिर दी गई कुर्बानियों का मुजाहिरा होता है। अ ग्रेट किंग, दो ही नेवर सॉट द थ्रोन, रुडोल्फ प्रूव्ड हिमसेल्फ a capable and respected king. Despite the challenges he faced, he earned the admiration of his allies and the respect of the people in his temporary role as king. हालांकि रुडोल्फ ने कभी तख्त की या हुकूमत की ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन उसने ख़ुद को एक काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ बादशाह साबित किया। आर्जी बादशाह होने के बावजूद उसने मुश्किलात का सामना किया और जो उसने काम किए उनसे अपने इत्तेहादियों की तारीफ़ और लोगों की इज़्ज़त हासिल की। जो उसने पूरी मुहिम के दौरान जो उसने काम किए सबसे उसने लोगों की और अपने दोस्तों की इज़्ज़त हासिल की। A perfect friend, Rudolf was a loyal and dependable friend. He supported Colonel Sepp throughout their adventures and risked his life to protect King Rudolf Elphberg. His loyalty and bravery earned him deep respect and appreciation from those around him. रुडोल्फ एक वफादार और काबिल एतमाद दोस्त था। उसने पूरी मुहिम के दौरान जो बादशाह को बचाने की जो पूरी मुहिम थी, पूरा नावल उसके दौरान उसने कर्नल सेप्ट की हमेशा मदद की और बादशाह रुडोल्फ एल्फबर्ग को बचाने के लिए अपनी जान को ख़तरे में डाला। उसने वफादारी और बहादुरी दिखाकर अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की इज़्ज़त और तारीफ़ उनसे हासिल की। कंक्लूजन है, रुडोल्फ रिसेंडल वाज अ मेमोरेबल एंड एडमायरेबल हीरो. हिज ब्रेवरी, सेक्रीफाइस एंड इंटीग्रिटी won the reader's sympathy, admiration and respect. His character left a lasting impact, making him an unforgettable figure in the novel. तो खुलासा ये है कि रुडोल्फ रिसेंडल एक याद रहने वाला और काबिल तारीफ़ हीरो था जो उसकी बहादुरी, क़ुरबानी और सच्चाई ने जो पढ़ने वाले थे उसके रीडर क़ारीन उनकी हमदर्दी, इज़्ज़त और एहतराम हासिल किया। उसके जो किरदार ने एक देरपा असर छोड़ा लोगों पर, जिसकी बदौलत वो नावल में एक नाकाबिले फरामोश शख्सियत बन गया अपने किरदार की बदौलत। तो ये था हमारा कैरेक्टर स्केच हीरो का, रुडोल्फ रिसेंडल नावल के हीरो का। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।